नमस्कार। अगर आप दिन भर बाहर घूमते समय जरूरी सावधानी नहीं लेते हैं तो गर्मी के मौसम में सन टैनिंग या सनबर्न हो सकता है। सन टैन तब होता है जब आपकी त्वचा का रंग गहरा या टैंड होता है। सनबर्न त्वचा की जलन है जो अधिक धूप में रहने के कारण होती है। सनबर्न से त्वचा लाल, दर्दनाक और खुजलीदार हो सकती है। इससे छाले भी बढ़ सकते हैं। रोजाना लंबे समय तक धूप में रहने से रिंकल्स, काले धब्बे और स्किन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। तो आइए आज मैं आपको सनबर्न से बचाव और इलाज के लिए कुछ सरल और करने में आसान और अत्यधिक प्रभावी घरेलू उपचार के बारे में बताऊंगी। पहला, सनबर्न के लिए 3 बेहतरीन पैक्स। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव होते हैं और ये राहत दिलाने में बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरी ओर चंदन में प्राकृतिक तेल होता है जो त्वचा को साफ करने और उसकी प्राकृतिक चमक बनाए रखने में मदद करता है। चंदन और हल्दी पाउडर को बराबर मात्रा में मिला लें। अब इसमें गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को जहां सनबर्न हुआ है वहां अच्छी तरह लगाकर और 15 मिनट बाद इसे धो डालें। दूसरा, टोमेटो जूस और छाछ। आप सबको पता होगा टोमेटो जूस कैसे चमत्कारी रूप से त्वचा को गोरा करने में मदद करता है। दूसरी ओर छाछ त्वचा को टाइट और फिर से जीवंत करती है। इससे लैक्टिक एसिड के एस्ट्रिंजेंट गुण धब्बों को कम करने में सहायता करते हैं। एक बड़े बोल में 2 बड़े चम्मच टोमेटो जूस और 4 बड़े चम्मच छाछ मिलाएं। एक कॉटन बॉल का प्रयोग करके जहां सनबर्न हुआ है उसी जगह पर ये सॉल्यूशन लगाएं। इसे आधे घंटे तक लगा रहने दें और फिर इसे धो डालें। थर्ड, कैलेमाइन पाउडर। सनबर्न के कारण त्वचा में होने वाली खुजली और जलन को शांत करने के लिए कैलेमाइन लोशन का उपयोग किया जा सकता है। क्यूकम्बर जूस, ककड़ी का जूस, उसको भी त्वचा पर लगाने से उसका काफी शांत प्रभाव पड़ता है। कैलेमाइन लोशन बनाने के लिए कैलेमाइन पाउडर और क्यूकम्बर जूस का पेस्ट बनाएं और इसे सनबर्न वाले स्थान पर लगाएं। इससे त्वचा को तुरंत राहत मिलती है। एलोवेरा जेल, ये भी एक और प्राकृतिक इंग्रेडिएंट है जो सनटैन और सनबर्न में अद्भुत तरीके से काम करता है। ये सारे सनबर्न के इलाज के उपाय थे, लेकिन बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। इसीलिए बाहर निकलने से पहले हमेशा त्वचा को सनस्क्रीन से सुरक्षित करें। इस बेहतरीन होममेड सनस्क्रीन को लगाएं। 2 बड़े चम्मच कच्चा दूध और नींबू का जूस लें। इसे अच्छी तरह से मिलाएं और खुले हुए शरीर पर इसे लगाएं। बस इसे वहां रहने दें। दूध त्वचा में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये आपकी त्वचा को सन डैमेज से बचाएगा। दूसरा उपाय है शीतली द कूलिंग ब्रेथ। प्राणायाम एक बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली टेक्निक है। शीतली प्राणायाम ये आपके शरीर को अंदर से ठंडा करने और गर्मी के हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए सबसे बेहतरीन प्राणायाम है। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो गर्म स्वभाव वाले और चिड़चिड़े स्वभाव वाले हैं। शीतली स्किन डिजीज, ट्यूमर, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, लिवर एनलार्जमेंट इनके उपचार में सहायता करती है। तेज बुखार होने से ये प्राणायाम आपके शरीर के तापमान को कम करता है। ये पेट फूलने से भी रोकता है। आपकी भूख को नियंत्रित करके आपके वजन को बनाए रखने में मदद करता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। नर्व को शांत करता है जो दिमाग को साफ करने में मदद करता है। नींद की गुणवत्ता को बनाए रखकर तनाव में राहत दिलाता है। तो अब समझ ले प्राणायाम को कैसे करते हैं। अपनी स्पाइन को सीधा रखें, चिन को समानांतर तक जमीन से रखते हुए सीधे ध्यान में बैठें। अपने पाम को थाइस पे रखें और ध्यान केंद्रित करें। अपने लिप को मछली के मुंह जैसा बनाएं और अपनी जीभ बाहर निकालें। इससे कर्व करें कि जिससे किनारे ऊपर की ओर मुड़े और इस तरह एक ओ बनाएं। ऐसा करते समय सर को सीधा रखने में ध्यान दें। अब यहाँ मुंह से जोर से सांस अंदर लें और ठंडक को गले के निचले हिस्से में महसूस करें और फिर नाक से सामान्य रूप से सांस छोड़ें। ऐसा 10 बार करें। ये एक सेट हुआ। प्रत्येक 10 राउंड के 3 सेट करना पर्याप्त होना चाहिए। अन्य प्रभावी प्राणायाम को आप कर सकते हैं जो है शीतकरी और चंद्रभेदन, जो कि शरीर और मन की शांति और ठंडक को उत्तेजित करने में मदद करें। तीसरा,
शरीर और मन को शांत करने के मुद्राएं। मुद्राओं में भी शरीर और मन को शांत करने की जबरदस्त शक्ति होती है। सूर्य की शक्ति से बचाव के लिए विशेष रूप से गर्मियों में इन दोनों मुद्राओं को करें। पहला है वरुण मुद्रा। ये डिटॉक्सिफाइंग मुद्रा है जो गर्मी के लिए एक अद्भुत उपाय है। ये मुद्रा शरीर में शीतलता लाती है और शरीर में पानी के एलिमेंट को संतुलित करके डिहाइड्रेशन, डायरिया, अत्यधिक प्यास, ड्राई माउथ और स्किन कंडीशन को रोकती है। इस मुद्रा को करने के लिए छोटी उंगली को अंगूठे के सिर से मिलाएं। इस मुद्रा को 2 से 5 मिनट तक करें। इसका अभ्यास दिन में कभी भी या ध्यान करते समय कर सकते हैं। दूसरा, अंजलि मुद्रा। ये मुद्रा सामंजस्य का प्रतीक है जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी के साथ शरीर के एनर्जी सर्किट को पूरा करती है। ये मुद्रा ऊर्जा का व्यय करने से बचाती है। मन और शरीर का शांत प्रभाव उसको बढ़ाती है। प्रार्थना की स्थिति में दोनों हाथों को मिलाकर हृदय के स्तर पर एक साथ लाकर इस मुद्रा को करें। ध्यान के दौरान इस मुद्रा को 2 से 5 मिनट के लिए रोक कर रखें। तो आइए अब आप ये समझ लें कि सनबर्न से कैसे बचाया जा सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समझ लें कि धूप में जाने के पहले सनस्क्रीन लगाना है और पानी जरूर पी के बाहर निकलना है। दूसरा, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खूब सारे फल, सैलड और हरी सब्जियां खाना जरूरी है। खासकर ऐसे फल खाएं जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। दिन का सबसे गर्म हिस्सा दोपहर या शाम के 4 बजे के बीच अधिक एक्सरसाइज ना करें। ठंडे हवादार वातावरण में व्यायाम करें। एक और बात है, सुरक्षा के लिए काला चश्मा पहनना जरूरी है। सिर और चेहरे की सुरक्षा के लिए स्कार्फ, टोपी, छतरी रखना बहुत जरूरी। चेहरे का मास्क भी पहन सकते हैं। तो ये सारे उपाय आपको सनबर्न से बचा कर रखेंगे। तो इन उपायों को जरूर करें और हानिकारक और चिलचिलाती गर्मी से अपने आप को बचाएं। गर्मियों का लुत्फ उठाएं और साथ ही सतर्क भी रहें। अगर आपको सन टैन या सनबर्न हो जाता है तो तनाव लेना शुरू ना करें। बस अपनी त्वचा को ठीक करने के लिए तुरंत सही इलाज करें। बस ध्यान दें। शुभमस्तु। नमस्कार।